हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल स्टडी विद गिरी सिस्टर्स। तो WB क्लास 9th का MCQs चैप्टर 9 का लेकर मैं आज आई हूँ, ट्रांसवर्सल एंड मिड पॉइंट थ्योरम। ये चैप्टर थोड़ा सा बच्चों को थोड़ी सी डिफ़िकल्टी फील होती है, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलो इसका MCQs करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है। चलो देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ओके, तो पहला क्वेश्चन इस तरीके से है। PQR एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल PQR 90 डिग्री, PR 10 सेंटीमीटर एंड PR भुजा के मिड पॉइंट S है, मध्य बिंदु S है, और QS की लंबाई हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो इसका फिगर बना लेते हैं ताकि अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। लेट अस डू द फिगर फर्स्ट। ओके, तो इन ट्रायंगल PQR, लेट अस सपोज दिस इज द ट्रायंगल PQR. ओके, PQR and what is given here, angle PQR is equals to 90 degree. That means this is a 90 degree. Angle PQR equals 90 degree. It is given. Okay, because it is MCQ. ये MCQ है तो हमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो समझाना पड़ेगा। अब बाकी जब आप करने जाओगे तो आप डायरेक्टली कर लेना। PR कितना है? 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। PR इज गिवन हेयर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। देन S इज द मिड पॉइंट ऑफ PR. S क्या है? मिड पॉइंट ऑफ PR है। S इज द मिड पॉइंट ऑफ PR, ठीक है। देन वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ QS. इस QS का लेंथ हमें फाइंड करना है, QS का लेंथ हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो ये जो है ये मिड पॉइंट थ्योरम पे ही पूरा डिपेंड है, और हमें पता है कि ये जो QS है, QS होगा वो हाफ ऑफ PR होगा, ठीक है। ये कैसे, मैं अभी आपको बताती हूँ। इस बुक में ही आपका दिया हुआ है। ये सारे जो हम क्वेश्चंस यहाँ पे कर रहे हैं वो सारे क्या है? रिजल्ट्स है किसी न किसी थ्योरम्स की। तो जो भी आपके एग्जाम्पल में जो थ्योरम दिया हुआ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ताकि इस तरीके के MCQs VA से आप सॉल्व कर सके। तो ये नहीं कि हाँ वो थ्योरम ही पूरा आएगा, कभी कभार ऐसा भी होता है कि उससे रिलेटेड आ जाते हैं क्वेश्चन। तो पहले मैं वहाँ से आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे मैं कह रही हूँ कि दिस QS इज हाफ ऑफ PR। ओके, तो आप देख सकते हैं कि प्रयोग नंबर 7 जो है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि AD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। AD क्या देखिए है? AD इज हाफ ऑफ BC। AD इज हाफ ऑफ BC, ठीक है। तो इसी थ्योरम पे हम कह सकते हैं कि क्योंकि MCQ इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि QS इज इक्वल टू हाफ ऑफ PR, ठीक है। क्योंकि सेम था, बस यहाँ पे AD दिया था, यहाँ पे BC दिया था, तो यहाँ पे QS इज हाफ ऑफ PR। तो QS PR का वैल्यू हमें पता है कितना, 10 सेंटीमीटर है। मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, इसको काट देंगे 5 टाइम्स, तो ये आ गया 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ABCD ट्रेपेजियम में AB इज पैरेलल टू DC एंड AB 7 सेंटीमीटर, DC 5 सेंटीमीटर। ADBC भुजाओं के मध्य बिंदु ENF है। तो EF की लंबाई कितनी है? तो मैंने इसका फिगर बना दिया है, इस तरीके से फिगर होगा, ठीक है। इसमें क्या क्या दिया हुआ है पहले ये देखते हैं। AB इज पैरेलल टू DC है, ठीक है, एंड AB 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, DC 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। AD और BC भुजाओं के मतलब कि AD एंड BC का मिड पॉइंट ENF है। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ EF की लंबाई कितनी होगी ये हमें निकालना है, ठीक है। तो ये भी आपके एक थ्योरम से रिलेटेड है, जो कि मैं यहाँ दिखा दूँ। ये प्रयोग नंबर 5 में लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखिए कि जो ये EF है, EF इज हाफ ऑफ AB प्लस DC। ये जो AB है जो दोनों ही पैरेलल है, AB इज पैरेलल टू DC है, तो ये दोनों जो पैरेलल है इन दोनों के सम के बराबर है EF, ठीक है। इसे अगर आप चाहो तो प्रूफ में भी देख सकते हैं कि ये कैसे आया। तो उतना हम नहीं जाएंगे, अगर आपको समझना होगा ये प्रयोग अलग से, एक्सपेरिमेंट अलग से, तो मैं इसका अलग से वीडियो बना दूंगी, आप कॉमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। तो इसे हम लिखते हैं कि EF, ये साउंड्स बहुत प्रॉब्लम करते हैं। EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB प्लस DC, ठीक है। तो हाफ AB का वैल्यू कितना है? 7 सेंटीमीटर प्लस DC 5 सेंटीमीटर, दैट इज हाफ मल्टीप्लाई 12, दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो ये कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ? ऑप्शन नंबर B। तो B इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। उसी तरीके से अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया हुआ है? ABC त्रिभुज में AD का मध्य बिंदु E है। चलो इसे देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 में ABC त्रिभुज की मध्यमिका AD है। AD क्या है? मीडियन है, और मध्य बिंदु E है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दे दिया कि AD का जो मिड पॉइंट है वो E है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ABC त्रिभुज की मध्यमिका AD, मतलब AD इज अ मीडियन का मध्य बिंदु है, उसका जो मिड पॉइंट है वो E है। BE का बढ़ा हुआ भाग, ठीक है, BE को जो बढ़ाते हैं एक्सटेंडेड पार्ट है वो AC से F बिंदु पर मिलता है, ठीक है। तो AC 10.5 सेंटीमीटर दिया हुआ, टोटल जो AC का है वो AC इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। देन वी हैव टू फाइंड AF, हमें AF फाइंड करना है, हमें क्या निकालना है? AF निकालना है, ठीक है। तो इसका भी एक है थ्योरम जो कि पीछे दिया हुआ है। ये सारे थ्योरम्स से ही रिलेटेड क्वेश्चंस है, और MCQ है तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकती, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि AF इज इक्वल टू 1/3 ऑफ AC, ठीक है। ये हमारा
यहाँ पे एक रिजल्ट है, तो एफ इज इक्वल टू 1/3 ऑफ ए सी, मतलब ये जो टोटल ए सी है वो एफ उसका तीसरा पार्ट है। तो क्या लिखेंगे, एफ इज इक्वल टू 1/3 ऑफ ए सी। कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि MCQ आपको एक्सप्लेनेशन नहीं पूछेगा, आपको बस आंसर करना है, ठीक है। 1/3 ए सी का वैल्यू कितना दे दिया है, 10.5 सेंटीमीटर। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो 3.5 सेंटीमीटर आएगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ, बी नंबर। तो इसका आंसर भी हो गया बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए जो भी क्वेश्चंस है वो पूरा फिगर से रिलेटेड है, तो अगर मैं फिगर सही किया तो आपको कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा कि अच्छा हाँ क्या रिजल्ट आया था, ये रिजल्ट आया था, उसको पुट किया और आंसर ले लिए, बहुत ही ईजिली बन जाएगा। तो आपको सबसे पहले ये करना है कि आपको फिगर को याद रखना है और अच्छे से बनाना है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ABC त्रिभुज में BC CA और AB भुजाओं के मध्य बिंदु DEF है। ABC इज द ट्रायंगल एंड ABC ABC, BC का मध्य बिंदु क्या है, मिड पॉइंट ऑफ BC इज D, AC का है E एंड AB का है F, ठीक है। चलो उसके बाद क्या दिया है, BE एंड DF X बिंदु पर काटते हैं, BE और DF, तो BE और DF कहाँ काट रहे हैं, X पॉइंट पे, ठीक है। DE और CF Y बिंदु पे काटते हैं, DE ये हो गया DE और CF एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, Y पे, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है कि XY की लंबाई कितनी है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस XY, ठीक है। आप ध्यान से देखो कि अगर मैं यहाँ पे एक क्या करूँ, कंस्ट्रक्शन करूँ, तो मैंने यहाँ पे ED को मिलाया, तो हम कह सकते हैं ना, सॉरी EF को मिलाया, तो हम कह सकते हैं कि EF इज पैरेलल टू BC है, ठीक है। EF इज पैरेलल टू BC एंड E and F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB and AC, सो बाय द मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन से दैट EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, ठीक है, एक नंबर। हम ये कह सकते हैं उसी तरीके से X और Y क्या है, मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो उसी सिमिलरली हम कह सकते हैं कि XY इज इक्वल टू हाफ ऑफ EF, ठीक है। EF का ये होगा क्योंकि EF एंड XY इज पैरेलल, तो यहाँ पे लिखेंगे EF, ठीक है। ये दूसरा रिजल्ट हो गया। अब EF की जगह पे हम पुट कर सकते हैं ना, EF की जगह पे हम पुट कर सकते हैं हाफ ऑफ BC। अब दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हाफ 1/4 ऑफ BC, सो आंसर हमारा 1/4 ऑफ BC कितना है, बी नंबर है, तो बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ABCD समानांतर चतुर्भुज में BC भुजा का मध्य बिंदु E है, D और AB के बढ़े हुए भाग को F बिंदु पर मिलते हैं, तो AF की लंबाई कितनी है। तो इस तरीके से पहले फिगर बना लेते हैं कि ABCD क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। BC भुजा का मध्य बिंदु E है, BC का जो मिड पॉइंट है वो क्या है, E है, ठीक है। एंड DE एंड AB का जो एक्सटेंडेड पार्ट है, DE एंड AB का एक्सटेंडेड पार्ट, ये हो गया DE और AB का एक्सटेंडेड पार्ट, एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, F बिंदु पर मिलते हैं, ठीक है। तो AF की लंबाई हमें फाइंड करनी है, AF ये पूरा जो AF है उसकी लंबाई हमें निकालनी है, ठीक है। तो हमें पता है कि ABCD क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है, तो हम कह सकते हैं कि AB इज इक्वल टू DC, और हमें पता है कि AB इज पैरेलल टू DC भी है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जब AB इज पैरेलल टू DC है तो ये भी कह सकते हैं ना कि DC इज हाफ ऑफ AF, DC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AF, ठीक है। AF हमें फाइंड करना था, ठीक है, और DC और AB एक दूसरे के साथ इक्वल है, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, फिर से मैं एक बार देख लूँ, ठीक है। तो यहाँ से हम AF निकाल लेते हैं, अगर AF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू DC। अब DC इज इक्वल टू AB है, तो हम DC की जगह पे क्या बैठा देंगे, AB पुट कर देंगे, तो हमारा आगे AF इज इक्वल टू 2AB, ठीक है। AF इज इक्वल टू 2AB है ऑप्शन में, देखते हैं कि ऑप्शन में किस में है, AF, हाँ 2AB आ गया, AF इज इक्वल टू AF का वैल्यू आ गया हमारा 2AB, तो आंसर कौन सा हो गया, बी नंबर। मतलब कि सारे ही आंसर बी में ही छुपे हुए हैं, जितने भी आंसर्स थे ये सारे ही बी नंबर करेक्ट है। तो इसी तरीके से हमने MCQ कंप्लीट कर लिया। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।